गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। तो हम जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोन्स के लिए जो मेथड पढ़ रहे हैं, फर्स्टली हम बात की फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम किस टाइप से अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपने बोला कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने से डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मींस आपका डबल बॉन्ड का कंपाउंड्स और या फिर ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड्स आपका अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की कि दिस इज इथेन। तो इथीन को जब भी हम रिडक्शन करते हैं हम प्लैटिनम और निकल, कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो या फिर किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस से हम कैटालिस्ट नॉर्मली निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन करने से ये डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एंड दिस इथीन इज कन्वर्टेड इनटू द इथेन्स। ओके, तो आपने इथीन को आपने इथेन में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आप अल्काइल हैलाइड की हेल्प से किस टाइप से अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। दिस इज मिथाइल क्लोराइड या फिर आप बोल सकते हो क्लोरोमीथेन का नाम भी बोल सकते हो। इसमें क्लोरोमीथेन को जब भी हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल और एसिड की प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो CH3Cl आपका CH4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ये HCl हो जाएगा। मीन्स मीथेन और HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑन दी सेम वे आप बोल सकते हो यहाँ पे क्लोरो इथेन को जब हम हाइड्रोजन और एसिड की जिंक मेटल की प्रेजेंस में एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो आपकी जो क्लोरो इथेन है, क्लोरो इथेन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इथेन। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, दैट इज द बुर्ज रिएक्शंस। तो बुर्ज रिएक्शन के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, कोई भी हम अल्काइल हैलाइड लेंगे। ओके, अल्काइल हैलाइड्स के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, मीन्स 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे। उन 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड लिया और यहाँ पे भी मिथाइल ब्रोमाइड लिया, 2 सेम मॉलिक्यूल लिए। दोनों सेम मॉलिक्यूल्स को जब मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन दी, 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सोलवेंट, मैंने ये भी रिएक्शन करवाई। तो आप देखोगे इस Na के साथ यहाँ पे इस Na के साथ आप देखने वाले हो यहाँ पे Na के साथ Br और इस Na के साथ Br चला जाएगा। मीन्स आपका मिथाइल ब्रोमाइड अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये मिथाइल ब्रोमाइड आपका इथेन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ बुर्ज रिएक्शंस। क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ बेस्ट मेथड टू फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन्स। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के बारे में अगर बात करें तो फर्स्टली अगर बात की जाए व्हाट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। तो बेटा आप बोल सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर CO2 की इवोल्यूशन होती है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर CO2 रिमूव होती है, इस कारण हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, दिस इज आ सोडियम एसीटेट मॉलिक्यूल। सोडियम एसीटेट को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपने हीट करना है। तो जैसे ही ये रिएक्शन आप करोगे आप देखोगे बेटा यहाँ पे इस Na के साथ ये वाला मॉलिक्यूल, आप ध्यान से यहाँ पे अच्छे से चेक करना है, आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर सकते हो कि ये वाला कंपाउंड इस टाइप से ये कंप्लीट एंटिटी आपकी रिमूव हो जाएगी। मींस आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिमूव होगा और ये वाला HCH3 के साथ अटैच हो जाएगा। मींस आपका कंपाउंड जो आपका सोडियम एसीटेट था दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मीथेन CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा और Na2CO3 साथ के साथ इसके साथ रिमूव होगा। तो आप ओवरऑल ये बात देख सकते हो कि सोडियम एसीटेट केस की हेल्प से हमने अल्केन की फॉर्मेशन की। ऑन दी सेम वे आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को चेंज करते हुए अनदर टाइप का अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके,
तो दिस मेथड इज नोन एज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस कंपाउंड आप देख सकते हो यहाँ पे CO2 की रिमूविंग हुई, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर CO2 रिमूव हुआ और ये CO2 इस NaO के साथ जाकर अटैच हो गया, मीन्स Na2CO3 एज अ वेस्ट हम इस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिमूव हुआ। ओके, सो दैट दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा रहेगा दैट इज कोल्ब रिएक्शन। तो बेटा ध्यान देना है, कोल्ब रिएक्शन के अंदर सोडियम एसीटेट का इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो जैसे ही सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से आपका सोडियम एसीटेट की हेल्प से आप यहाँ पे इथेन की फॉर्मेशन करने वाले हो। क्लियर? इथेन के साथ साथ CO2H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ अल्केन्स। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि अल्केन की हेल्प से हम अल्केन जो होंगे हैविंग द नॉन पोलर नेचर, कि जो अल्केन होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, तो हमेशा ये वाले जो अल्केन्स होते हैं हमारे, अल्केन इज ऑलवेज सॉल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्लियर? तो फर्स्टली आप बोल सकते हैं कि दीज मॉलिक्यूल हैविंग द नॉन पोलर नेचर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो बॉइलिंग पॉइंट्स आप बोल सकते हो बच्चे कि दीज मॉलिक्यूल हैविंग द नॉन पोलर नेचर, तो इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दैट आर द वीक वंडरवाल फोर्सेस, कि ये सारी की सारी फोर्सेस कौन सी हैं? वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं। क्लियर? तो अब आप बोल सकते हो, देखो वीक वंडरवाल फोर्सेस हमेशा ही आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये मीथेन की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं इथेन की बात करता हूँ और प्रोपेन की बात करता हूँ। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज करती जाएंगी। ओके, तो आप बोल सकते हो कि वंडरवाल फोर्सेस इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सिंपली बोला जा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितना बड़ा आपका मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आप बोल सकते हो मीथेन और इथेन का कंपैरिजन होता है तो इथेन हैविंग द मोर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन। ऑन द सेम वे अगर प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन हैविंग द मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द इथेन एंड मीथेन। क्लियर? लास्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो बच्चे ध्यान देना है, मेल्टिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज वेल एज सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द वीक वंडरवाल फोर्सेस, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं। बट इसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा गया वो ये देखा गया बेटा कि अगर हम यहाँ पे प्रोपेन की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे ब्यूटेन की बात कर रहे हो, तो ध्यान से देखिए बेटा, प्रोपेन से जब आप ब्यूटेन की तरफ गए, ब्यूटेन से जब आप पेंटेन की तरफ गए, ओके, और पेंटेन से जैसे ही आप हेक्सेन की तरफ जाते हो, तो बच्चा ये देखा गया कि जो हमारे ओड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ओड कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओड कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ओड कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो हमेशा ही लो होता है देन इवन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इवन कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन के अंदर, अल्केन्स के अंदर दोनों के दोनों टर्मिनल पॉइंट हमेशा ही एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। इस कारण वहाँ पे हमारे को एक परफेक्ट ज्योमेट्री मिलती है, परफेक्ट हमारे को एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिल जाता है और परफेक्ट सिमेट्री होने के कारण इन मॉलिक्यूल्स की पैकिंग बहुत ही अच्छे से हो पाती है। इस कारण इवन कार्बन कंटेनिंग जो आपके अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ही ज़्यादा होता है देन ओड कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सोल्युबिलिटी की, हमारी बात हो ही चुकी है। सोल्युबिलिटी, दीज मॉलिक्यूल हैविंग द नॉन पोलर नेचर, देयरफॉर दीज मॉलिक्यूल ऑलवेज सोल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? और डेंसिटी आप सभी बच्चों को पता है कि डेंसिटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मास एंड द वॉल्यूम। जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ओके, थैंक यू।